जय श्री महाकाल। आज हम गजलक्ष्मी योग के विषय में चर्चा करेंगे। हाथ की रेखाओं में कैसे पहचानें गजलक्ष्मी योग को, क्या उसके लक्षण हैं और किस प्रकार इस अद्भुत योग की परीक्षा की जाती है, कैसे इसे हाथ में देखा जाता है। इन सभी विषयों पर हम विचार करेंगे। लेकिन आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गजलक्ष्मी योग के विषय में कि जो गजलक्ष्मी योग होता है वह किस प्रकार कार्य करता है और किस तरह से जातक के जीवन में वह कार्य करने वाला माना जाता है। सुख समृद्धि का द्योतक जो है गजलक्ष्मी योग माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गजलक्ष्मी नामक योग बन जाता है वह जो जातक होते हैं एक सामान्य परिवार में अर्थात निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसे जो जातक होते हैं वह काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। अपने जीवन में काफ़ी नाम कमा लेते हैं, उनकी कीर्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे जातक माने जाते हैं। और वहीं साथ में ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी ईमानदार होते हैं और राष्ट्र के प्रति अपना कार्य करने वाले होते हैं, राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने वाले ऐसे जातक माने जाते हैं। उसी के साथ साथ इस तरह के जो जातक होते हैं काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के भी माने जाते हैं और वह जिन कार्यों को करते हैं उन कार्यों में वह काफ़ी नाम कमा लेते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे जो जातक होते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ऐसा ही अद्भुत और योगकारी माना गया है गजलक्ष्मी योग। तो हम हाथ की रेखाओं में समझते हैं कि किस प्रकार गजलक्ष्मी योग को पहचानना चाहिए और किस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं और कैसे उसकी पहचान होनी चाहिए। गजलक्ष्मी योग के विषय में जो सबसे ज़रूरी लक्षण बताए गए हैं वह लक्षण ये है कि मणिबंध से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर यदि शनि पर्वत में प्रवेश कर जाए, जो मणिबंध होता है, मणिबंध से निकलने वाली ये जो रेखाएं होती हैं, जो सीधी रेखा सीधी मध्यमा बीच की उंगली तक जाती है उसे भाग्य रेखा कहा गया है, अर्थात लक लाइन उसे कहा जाता है। अब भाग्य रेखा के साथ साथ यदि सन माउंट सूर्य पर्वत, जी हाँ ये होता है सूर्य पर्वत, तो सूर्य पर्वत भी अगर इसमें बलवान है और काफ़ी उठा हुआ है, उभार लिए हुए है और स्पष्ट भाग्य रेखा है और साथ ही साथ में जी हाँ जीवन रेखा भी स्वच्छ और गहरी उस जातक की अगर बन रही है और उसकी जो मात्र रेखा है वह भी स्पष्ट रूप से बन रही है, अर्थात मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट रूप से है और उसके बाद में हृदय रेखा भी स्पष्ट रूप से बन रही है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह गजलक्ष्मी गजकेसरी योग के जातक माने जाते हैं। लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह योग जो है दोनों हाथों में बराबर से दिखना चाहिए, दोनों हाथों में बराबर इस योग का होना आवश्यक है, अन्यथा इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जन्म गजकेसरी योग में हुआ है वह शासकीय सेवा में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं और इसी के साथ साथ ऐसे जो जातक होते हैं विदेश नीति में, विदेश व्यापार में या विदेश से धन कमाने में काफ़ी महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे जातकों के पास कभी भी धन पैसे की कमी नहीं होती है। कितने भी निम्न घर परिवार में जन्म अगर ये ले लें तो उसके बाद भी ऐसे जो जातक होते हैं काफ़ी संपन्न हो जाते हैं। इन्हें जो है शारीरिक रूप से भी काफ़ी बलवान ऐसे जातक माने जाते हैं। वहीं साथ ही आर्थिक और भौतिक रूप से भी काफ़ी बलवान ऐसे जातक माने जाते हैं। काफ़ी संपन्नता इनके जीवन में होती है और अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं। आशा करता हूं कि आप गजकेसरी योग के लक्षण को हाथ की रेखाओं में देखना बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप बताइए। और हस्तरेखा के परामर्श के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी हस्तरेखा का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।